दुनिया के सबसे खतरनाक युद्ध वो होते हैं जिनकी आहट सुनाई नहीं देती। जब पानी के नीचे का सन्नाटा मौत की दस्तक बन जाए तो तबाही सिर्फ वक्त की बात होती है। दोस्तों, नाटो ने सोचा पुतिन मजाक कर रहे हैं, लेकिन रूस ने वो कदम उठा लिया है जिसने पूरी दुनिया को खौफ में डाल दिया है। 5 परमाणु पनडुब्बियां समुद्र में तैनात कर दी गई हैं और अब यूरोप की नींदें उड़ चुकी हैं। क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है? क्या पुतिन का ये दांव दुनिया को परमाणु तबाही की ओर ले जा रहा है? इस वीडियो में हम आपको वो खतरनाक सच दिखाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वीडियो में रूस की ताकत की एक झलक दिखाई देगी। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप सोचते हैं कि रूस अपनी रक्षा के लिए जो कर रहे हैं वो सही है, और अगर आप रूस को एक सच्चा दोस्त मानते हैं, तो दोस्त रूस के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद इसलिए क्योंकि जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, लगता है नाटो और अमेरिका ने यह मान लिया था कि पुतिन सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। नाटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग ने पुतिन की धमकियों को हवा में उड़ा दिया, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। पुतिन ने वो कर दिखाया जो आज पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब बन चुका है। रूस ने 5 घातक परमाणु पनडुब्बियां समुद्र में छोड़ दी और अब पूरा यूरोप, खासकर नाटो के सदस्य देश, चिंता में डूबे हुए हैं। जब स्टोल्टनबर्ग ने खुलेआम पुतिन का मजाक उड़ाया और कहा कि तुम सिर्फ रेड लाइन खींच सकते हो, कुछ कर नहीं सकते, तो शायद उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि पुतिन इतने क्रूर कदम उठा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, रूस ने अपनी 5 सबसे खतरनाक परमाणु पनडुब्बियां तैनात कर दी। ये पनडुब्बियां वो हैं जिनके अंदर दुनिया को पल भर में खाक में बदल देने वाली ताकत है। अब सवाल ये है कि क्या पुतिन ने सच में वर्ल्ड वॉर 3 का बिगुल बजा दिया है? रूस की 25वीं सबमरीन डिवीजन, जिसे पैसिफिक फ्लीट के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया की सबसे घातक पनडुब्बियों में से एक है। ये पनडुब्बियां बोरेई क्लास की हैं, जो बुलावा बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस होती हैं। इन मिसाइलों की खासियत ये है कि ये हजारों किलोमीटर दूर तक हमला करने की क्षमता रखती है। मतलब, अगर रूस ने इनका इस्तेमाल किया तो पूरे यूरोप में तबाही मच सकती है। सोचिए, अगर मॉस्को से एक मिसाइल दागी जाए तो वो सिर्फ 30 मिनट के भीतर लंदन या पेरिस को निशाना बना सकती है। दोस्तों, इन पनडुब्बियों की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये साइलेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी से लैस हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन्हें डिटेक्ट करना लगभग नामुमकिन है। अगर ये पनडुब्बियां किसी भी दुश्मन देश के पास पहुंच जाती हैं तो वहां के लोग तबाही के बाद ही समझ पाएंगे कि उन पर हमला हो चुका है। ये ऐसी पनडुब्बियां हैं जो समुद्र की गहराइयों में बिना आवाज किए यात्रा करती हैं, और जब हमला करती है तो दुश्मन के पास बचने का कोई मौका नहीं होता। जब नाटो ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज प्रिसीजन वेपन्स देने का फैसला किया, तब रूस ने उसे सीधे तौर पर युद्ध की चुनौती मान लिया। पुतिन ने साफ साफ कहा था, अगर ये हथियार हमारे खिलाफ इस्तेमाल होते हैं तो इसे सीधे तौर पर नाटो की भागीदारी समझा जाएगा और रूस इसका जवाब देगा। और अब जब 5 परमाणु पनडुब्बियों को छोड़ा गया है तो दुनिया को अंदेशा हो गया है कि ये पुतिन की धमकी नहीं बल्कि हकीकत है। सोचिए, अगर यूक्रेन ने रूस के भीतर हमला किया और रूस ने जवाबी कार्यवाही में इन परमाणु पनडुब्बियों से हमले शुरू कर दिए तो क्या होगा? यूरोप के बड़े बड़े शहर पलक झपकते ही तबाह हो सकते हैं। लंदन, पेरिस, बर्लिन, ये सभी शहर खतरे में हैं। और अगर अमेरिका ने इसमें दखल दिया तो रूस के पास अटलांटिक और पैसिफिक दोनों दिशाओं से अमेरिका पर हमला करने की क्षमता है। मान लीजिए, यूक्रेन ने पश्चिमी देशों से मिली तकनीक का इस्तेमाल कर मॉस्को पर हमला किया। रूस ने पहले ही साफ कर दिया है कि अगर यूक्रेन ने ऐसा किया तो इसका जवाब परमाणु हथियारों से दिया जाएगा। और इसके बाद रूस की 25वीं सबमरीन डिवीजन पूरे यूरोप और अमेरिका को टारगेट कर सकती है। सिर्फ कुछ मिनटों में पूरा यूरोप और अमेरिका तबाह हो सकता है। पुतिन ने ये संकेत साफ साफ दे दिए हैं कि रूस अब पीछे हटने वाला नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या नाटो ने पुतिन की धमकियों को हल्के में लेकर गलती की है? क्या स्टोल्टनबर्ग का पुतिन का मजाक उड़ाना एक खतरनाक गलती साबित होगा? क्योंकि अब 5 पनडुब्बियां समुद्र में हैं और दुनिया किसी भी समय युद्ध की चपेट में आ सकती है। ये परमाणु पनडुब्बियां बस एक आदेश की दूरी पर हैं, और अगर पुतिन ने एक बार ये आदेश दे दिया तो पूरा पश्चिमी विश्व जलकर खाक हो सकता है। रूस नाटो के तनाव के साथ साथ दूसरी ओर इजराइल और लेबनान के बीच जंग का माहौल गरमाया हुआ है। इजराइल ने हाल ही में लेबनान पर लगातार हवाई हमले किए हैं और इस तनाव को भी अमेरिका बढ़ावा दे रहा है। अमेरिका इजराइल को हर तरह के हथियार मुहैया करा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे वो यूक्रेन को दे रहा है। लेकिन दोस्तों, ये आग अगर बढ़ी
तो ये मध्य पूर्व को भी युद्ध की चपेट में ले लेगी। अगर लेबनान में जंग भड़की तो इसका सीधा असर इजराइल, सीरिया और पूरे क्षेत्र पर पड़ेगा, जिससे दुनिया और भी अस्थिर हो जाएगी। दोस्तों, ये सारी घटनाएं इशारा कर रही हैं कि दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है। रूस और नाटो के बीच की ये जंग कभी भी वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ले सकती है, और जब दुनिया के 2 सबसे ताकतवर सैन्य संगठन आमने सामने हों तो इसकी परिणति परमाणु युद्ध के सिवा कुछ नहीं हो सकती। अब ये देखने की बात होगी कि क्या नाटो और पश्चिमी देश समझदारी दिखाते हैं या फिर इस विनाशकारी रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। आपकी राय क्या है दोस्तों? क्या वाकई में नाटो और अमेरिका दुनिया को एक बड़ी जंग की ओर धकेल रहे हैं? क्या पुतिन का ये कदम सही है या फिर नाटो ने अपनी हदें पार कर दी हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, ताकि हर कोई जान सके कि दुनिया किस कगार पर खड़ी है। बाकी अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और बगल में जो बेल आइकॉन का बटन है उस पर ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो को आप मिस न कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।